स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू था 1.3 का चैप्टर नंबर 1 का। तो उसका थर्ड पार्ट जो है वो हम करने लगे हैं। अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें ना तो ये 0/0 की फॉर्म बनती है। ये वही कंटिन्यूटी हम लेके आगे चलेंगे। तो देखो बेटे, अब इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का एक मेथड है कि आप इसको रैशनलाइज कर लो। 1 प्लस कॉज और 1 प्लस कॉज के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, और लिमिट जो है आपके पास आ जाएगी थीटा अप्रोचेस टू 0, और ये आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा हमारे पास, और साथ में b का स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉज थीटा। ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद जी 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब है जी 1 माइनस कॉज स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है जी साइन स्क्वायर के इक्वल। आइडेंटिटी में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। और नीचे हमारे पास साइन थीटा और साथ में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये इसके साथ हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, और ये आपके पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर साइन बचा और नीचे हमारे पास 1 प्लस कॉस बचा। देखिए बेटे, अब आप लिमिट अप्लाई करते हैं इसमें साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0। तो आप देखेंगे साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन 1 प्लस कॉस 0 1, तो 0 ओवर जो भी हो समथिंग तो वो आंसर 0 आता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। इसी तरह हम चलते जाएंगे जी। अब इसका फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट वो हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटके है। लिमिट x अप्रोचेस टू थीटा अप्रोचेस टू पाई, और साइन जो है उसके साथ x है, ओवर में पाई माइनस x है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो ये x अप्रोचेस टू आपके पास है जी पाई थीटा, और साइन x है, पाई माइनस x है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, इनको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकते। डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0/0। तो मैं इसमें यूं करूंगा कि पाई माइनस x को ना y के इक्वल पुट कर लेता हूं, और x को उधर ले जाऊंगा, y को इधर ले आऊंगा, तो x की वैल्यू निकाल लूंगा मैं y में, और y की जो लिमिट है वो 0 कर दूंगा। तो इस तरह x की वैल्यू पाई ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इधर लिमिट लिखूंगा मैं, लिमिट x अप्रोचेस टू y अप्रोचेस टू 0, और साइन के साथ x की जगह पे आ जाएगा पाई माइनस y, ओवर पाई माइनस x इज इक्वल टू y। तो पूरा क्वेश्चन y में कन्वर्ट हो गया बेटे। अब इसको समझ लें कि हमने इस क्वेश्चन में इसको सब्स्टिट्यूट किया y के इक्वल, y इधर ले आए, माइनस x को उधर ले गए। अब y की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए x, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो पाई ही रहे, तो इसलिए y को हमने लिमिट लिखी है 0, क्योंकि वो पुट करने से जो x है उसकी वैल्यू पाई ही रहेगी। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्यूशन के तकरीबन करीब है। y अप्रोचेस टू 0, साइन अल्फा माइनस बीटा, फंडामेंटल लॉ आप यूज कर सकते हैं। अलाइड एंगल से भी लिख सकते हैं। अलाइड एंगल से लिखेंगे तो साइन y इसकी वैल्यू आ जाएगी, ओवर y है। तो अब आपको पता है बड़ी अच्छी तरह कि साइन के साथ जितना एंगल हो उतना ही बटा हो, साइन के साथ जितना एंगल हो उतना ही उसका डिनोमिनेटर हो। लिमिट 0 को अप्रोच करे तो वो बराबर किसके होता है, 1 के। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारे पास है जी बेटे इसका फिफ्थ पार्ट। तीसरे क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हम कर रहे हैं जी साइन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ax है, और डिनोमिनेटर में साइन bx है। देखिए बेटे, इसमें भी 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो आप सेकंड स्टेप में जरा इनको सेपरेट कर लें।
साइन ए एक्स डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ऊपर से साइन एक्स को लगा कर ली तो ऊपर 1 रह गया और बटे में साइन बी एक्स। ठीक है जी। अब आप इसको बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से देखें, आपके पास है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और साइन के साथ एंगल है ए एक्स। तो हमें तो सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए ए एक्स बटे में चाहिए, डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया ए एक्स, तो उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई और ए एक्स के साथ डिवाइड। उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन बी एक्स है, तो मुझे ऊपर बी एक्स चाहिए, तो मैं बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और बी एक्स के साथ ही डिवाइड भी कर दूंगा। इस तरह मेरा वो जो मामला है उसका मामला है मेरा एंगल वाला, तो वो सॉल्व हो गया बेटे। ये देखें, ये देखें और ये देखें। अब मेरे पास जितना एंगल है उतना ही बटा है, डिनोमिनेटर में भी उतना ही, लिमिट 0 है, जितना एंगल है उतना ही ऊपर है और लिमिट 0 को अप्रोच करें। यहां पे मैं आपको थोड़ी सी एक बात समझा दूं एग्जांपल के तौर पे। देखो जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 हो, साइन के साथ एक्स ओवर एक्स, तो ये 1 है। अगर हम मैथ में दोनों तरफ से साइड्स, दोनों डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर को उल्टा दें ना, रेसिप्रोकल भी ले लें तो दूसरी साइड पे भी ले लें तो कोई फर्क है नहीं पड़ता। तो इसका मतलब x ओवर साइन x भी 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे ये x और ये x कट गया, a ओवर b, लिमिट 0 और ये जितना एंगल उतना ही नीचे है, तो ये किसके इक्वल आ गया 1 के, और ये b हमारे पास 1 के। तो इस तरह मल्टीप्लाई होके आंसर इज a ओवर b